वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है हमारा कि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे, आज हम प्राण के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, दिया है कि अग्नि सोम वायु सत्व रजस तमा पंचेन्द्रियाणि भूतात्मा इति प्राणा दिया हुआ है। तो ये है सुश्रुत संहिता के अध्याय नंबर 4 का तीसरा श्लोक दिया हुआ है। इसमें है अग्नि जल वायु सत्व रज तम पंचेंद्रिय भूतात्मा। ये क्या है? 12 प्राण है। क्या है? 12 प्राण है। इनको 12 प्राणों की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे, इसमें दिया है कि मासा नुमासिक वृद्धि व विकास। क्या होगा? वृद्धि और विकास कैसे होता है? तो पहले महीने में देख लेंगे। प्रथम मास में दिया हुआ है, चरक के अनुसार अव्यक्त स्वरूप पंच महाभूतों से युक्त खेट रूप गोले की उत्पत्ति होती है। चरक जी ने कहा है, क्या कहा है? कि पंच महाभूत से युक्त खेट युक्त गोले की उत्पत्ति होती है। प्रथम मास की बात हो रही, पहले महीने में जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है, उसकी बात चर्चा चल रही है। द्वितीय देख लेंगे तो दूसरा, इसमें महर्षि सुश्रुत जी ने क्या कहा है? सुश्रुत ने कहा है कि कालल की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ें इन्होंने बताया। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चरक और सुश्रुत के बारे में कि चरक ने क्या कहा है और सुश्रुत ने क्या कहा है। अब देखेंगे आगे चल के जो है द्वितीय मास में क्या है। तो सभी आचार्यों के अनुसार गर्भ घन का रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है? घन का रूप धारण करता है। पहला होगा पिंड स्वरूप, यानी जो है पुत्र के रूप में होगा, और पेशी स्वरूप पुत्री होगी। आबुर्द स्वरूप जो है आपका नपुंसक पैदा होगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण होता है। विस्तृत विस्तार से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे देखेंगे तृतीय मास में क्या होता है। तो तृतीय मास की चर्चा करेंगे। आचार्य चरक ने इंद्रियों व अंग अवयवों की उत्पत्ति एक साथ मानी है। आचार्य चरक ने इंद्रियों और अंग अवयवों की उत्पत्ति एक साथ मानी है। सुश्रुत जी क्या कहते हैं इसके ऊपर, उनका क्या विचार रहा, इसको भी जानना जरूरी होगा। तो सुश्रुत के अनुसार तृतीय मास में 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, इस प्रकार पंचपिंडिकाओं की उत्पत्ति होती है। 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, 4 और 1 सिर का निर्माण हुआ, यानी पंचपिंडिकाएं। कितना हुआ टोटल? 5 पिंडिकाओं का जो है सूक्ष्म रूप में अंग प्रत्यंग का विकास होता है, यानी थोड़ा थोड़ा विकास आपको दिखाई देगा। चौथा देखेंगे चतुर्थ मास में क्या बातें कही हैं। तो सुश्रुत के अनुसार गर्भ में सभी अंग प्रत्यंग व्यक्त हो। तो ये उन्होंने कहा है कि चतुर्थ महीने में गर्भ में सभी अंग प्रत्यंग जो है व्यक्त होने लगते हैं, यानी जो है थोड़ा थोड़ा उनको जो है देखा जा सकता है। गर्भ का हृदय भी व्यक्त हो जाता है। जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, शिशु है, उसका हृदय भी व्यक्त हो जाता है। हृदय में स्थित चेतना धातु भी व्यक्त हो जाती है। उसकी चेतना धातु को भी व्यक्ति ग्रहण जो है व्यक्त किया जा सकता है। गर्भिणी को दयाहार्दिनी कहते हैं। चरक के अनुसार गर्भ को हृदय व्यक्त हो जाने पर स्थिरत्व को प्राप्त हो जाता है। जब हृदय का विकास हो जाएगा तो वो स्थिरत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये महर्षि चरक जी कहते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 5वें महीने में पंचम मास की चर्चा कर लेंगे। पंचम मास में देखेंगे, पंचम मास में मन का बुद्धि के साथ संपर्क होकर ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक बार दोबारा देखेंगे, पंचम मास में मन का बुद्धि के साथ संपर्क हो जाना, ग्रहण करने की क्रिया शुरू हो जाती है। ज्ञान ग्रहण करने लगता है बच्चा 5वें महीने में।
देखेंगे आगे, देखेंगे षष्ठम मास में क्या क्रियाएं होती हैं माँ के गर्भ में बच्चों के साथ। सुश्रुत के अनुसार बुद्धि की उत्पत्ति होती है। महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं कि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। चरक जी कहते हैं कि चरक व वांग भट्ट ऋषि जी कहते हैं कि गर्भ में स्नायु, शिरा, रोम, नख, त्वचा, वर्ण, बल की उत्पत्ति हो जाती है। छठवें महीने में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि स्नायु होगा, शिरा होगा, रोम आ जाएंगे, छोटे छोटे नख हो जाएंगे, यानी उंगलियों पे नाखून आ जाएंगे, बीसों उंगलियों पे त्वचा आ जाएगी। वर्ण कैसा है, काला है कि जो है पीत वर्ण है, कैसा है, ये सारी चीज़ें। और बल भी आ जाता है, बच्चे में थोड़ा सा बल की उत्पत्ति हो जाती है। सातवें माह की चर्चा करेंगे। सप्तम मास में क्या बातें बताई हैं। आचार्य चरक के अनुसार गर्भ में सभी भाव पूर्णतया वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सातवें महीने में बच्चा जो है पूर्णतया वृद्धि को लगभग प्राप्त हो जाता है। सुश्रुत जी कहते हैं कि सुश्रुत के अनुसार गर्भ के सभी अंग प्रत्यंग तथा उसके विशिष्ट सुस्पष्ट हो जाते हैं, सुस्पष्ट हो जाते हैं कि कैसे इसका हाथ होगा, पैर होगा, लड़की है कि लड़का है, ये सारी चीज़ें जो है माँ के गर्भ में सुस्पष्ट हो जाता है सातवें महीने में। अब चर्चा करेंगे अष्टम मास। अष्टम मास यानी आठवें महीने में क्या होगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो अष्टम मास में सुश्रुत के अनुसार गर्भ शरीर का ओज स्थिर रहता है। क्या रहता है, ओज स्थिर रहेगा गर्भ में। नवें महीने में देखेंगे नवम मास दिया है, तो सुश्रुत ने नवम मास से 12वें मास तक प्रसव माना है। कितना माना है, 9वें से 12वें मास तक के प्रसव को सुश्रुत जी ने कहा है। चरक जी ने 9वें एवं 10वें मास को में प्रसव माना है। दोनों लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, अपने अपने हिसाब से दोनों लोग मानते रहे हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, हल्के में नहीं लेंगे भाई, इम्पॉर्टेंट है। गर्भ की गर्भाशय में स्थिति, तो भुग्न व आभिमुख हो जाता है। स्थिति देखेंगे तो सुश्रुत के अनुसार अंग प्रत्यंग का निर्माण, सुश्रुत के अनुसार क्या होगा, अंग प्रत्यंग के निर्माण को पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है आनत्र, गुद व बस्ती, रक्त कफ से प्रसाद से पित्त का पाचन होकर वायु प्रविष्ट करे, वायु प्रविष्ट कर जाता है जो है। दूसरा देखेंगे पेशी का मांस खंड में प्रवेश व विभाजन कर। शिराएं क्या होंगी, मेद का स्नेह भाग लेकर मृदु पाक होने पर। स्नायु क्या होता है, तो स्नायु में शिराओं का खर व पाक होकर होता है। आशय क्या है, प्रत्यंग के बीच प्रवेश कर सतत अभ्यास से इससे जो है होता है। छठवां क्या है, त्वचा, शुक्र शोणित के संयोग से बाद दूध के मलाई जैसी परत हो जाती है। क्या हो जाती है, दूध के मलाई की जैसी परत हो जाती है, छठवां जो है। सातवां देखेंगे, इसमें दिया है कला, धातु व आशय के बीच की परत होती है, इसे जाएंगे। आठवां देखेंगे यकृत और प्लीहा, रक्त से संबंधित होता है, इसे ध्यान रखेंगे। और नौवां देखेंगे फुसफुस, रक्त के फेन से इसका संबंध है। 10वां देखेंगे उड़ूक, जो है रक्त के किट से इसका संबंध निर्धारित किया गया है। ये चीज़ें इसमें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बातें बताई गई हैं। 11 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जिह्वा। अब जिह्वा का कफ रक्त व मांस से है। 12 नंबर पे देखेंगे वृक्क दिया है रक्त व मेद के प्रसाद से। 13 नंबर पे दिया है वृषण, वृषण में आपका आएगा मांस रक्त कफ मेद के प्रसाद से। और 14 नंबर दिया है हृदय, रक्त व कफ के प्रसाद से जो है ये चीज़ें इसमें स्पष्ट निकल के आएंगी। आगे देखेंगे तो आगे दिया हुआ है चरक अनुसार पंच महाभूतों की उत्पत्ति।
महर्षि चरक के अनुसार जो पंच महाभूत हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स में भी नोट कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी से आकृति, दूसरा दिया है आपा से क्लेद, तीसरा दिया है तेज से उष्णता, वायु से प्राण और आकाश से छिद्र समूह का जो है पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ें आप जानेंगे और इसको नोट किए रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी हमेशा ये पूछ ही लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि गर्भ का पोषण कैसे होता है। चरक के अनुसार गर्भिणी स्त्री के आहार रस के 3 विभाग होते हैं। जो गर्भिणी स्त्री है, माँ है, उसके जो आहार लेती है यानी जो भोजन करती है, उसके क्या हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। तो पहला भाग क्या होता है, स्वयं की वृद्धि और विकास के लिए, स्वयं की माँ की वृद्धि होती है। दूसरा होता है स्तन निर्माण के लिए, और तीसरा भाग है गर्भ का पोषण के लिए। तीसरा भाग जो माँ का बच्चा, पेट में बच्चा है, वो गर्भ का पोषण करने के लिए। इसीलिए जो है जब जो है गर्भ होता है, गर्भिणी होती है स्त्री, तो उसके जो है खान पान पे विशेष ध्यान होता है, क्योंकि उसकी जो भोजन का है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए जो लोग नहीं ध्यान देते हैं उनकी जो है माँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, एनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। गर्भ का मल मूत्र का विसर्जन ना करना। अब मल के अल्प रहने व वायु का पक्वाशय में रहने से होता है। गर्भाशय, गर्भ का गर्भाशय में ही ना रोना। अब जिरायु से ढके रहने से, कंठ का कफ से अवशिष्ट रहना, वायु मार्ग का निरोध होने से जो है ये गर्भ में जो है गर्भाशय जो है बच्चा जो है नहीं रोता है। अब गर्भ का श्वसन नहीं लेना, जो बच्चा है वो श्वसन नहीं ले रहा, तो माता के उच्छ्वास निश्वास के अनुसार जो है ये चीज़ें होती हैं, देख लेंगे। अब प्रकृतियों की चर्चा करेंगे कि प्रकृतियाँ कितनी होती हैं। तो सुश्रुत के दोषानुसार 7 प्रकृतियाँ हैं, और महर्षि चरक साहब जी कहते हैं कि दोषानुसार 4 प्रकृतियाँ हैं। तो ये आगे देखेंगे क्या क्या और आचार्यों ने बताया है, चरक और सुश्रुत ने इसको स्पष्ट कैसे किया है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो प्रकृति जो है 4, शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मतानुराज विकार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति जो है इन्होंने बताया है। आगे देखेंगे प्रकृति में 6 प्रकार, जैसे चरक के अनुसार जाति प्रसक्त, कुल प्रसक्त, देशानुपाती, कालानुपाती, वायोनुपाती और प्रत्यानुपातीयता जो है वो होता है। महर्षि वाग्भट ऋषि जी कहते हैं कि उपयुक्त 6वां के बाद बल प्रसक्तता आ जाती है। ये जो है उन्होंने भी कह दिया है महर्षि वाग्भट ने। अब उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो प्रकृतियाँ क्या बताई गई हैं, 3 कहा है, हीन मध्य और उत्तम। हीन मध्य और उत्तम। तो एक धातुज यानी हीन होगा, द्विदोषज माने मध्यम होगा, और त्रिदोषज माने सम और उत्तम होगा। ये चीज़ें स्पष्ट निकल के आ चुकी हैं, सभी लोग ध्यान देंगे विद्यार्थी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो लोग नहीं ध्यान से पढ़ेंगे उनको जो है समझ में नहीं आएगा। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तभी बीचे समझ में आएगा, क्योंकि ये आयुर्वेदा है, आसानी समझ में नहीं आएगा भैया। पंच भौतिक प्रकृतियाँ क्या हैं, तो 5 होती, जैसा कि नाम ही है पंच भौतिक। तो वायसी, तेजस्वी, जलीय, पार्थिव और आकाशीय, पंच भौतिक प्रकृतियाँ जो है इसमें बताई गई हैं। आगे देखेंगे मासानुशासिक गुणों के आधार पर 7 प्रकृतियाँ हैं। कितनी हैं, 7। सार रूप में, सार के अनुसार जो है 7 प्रकृतियां हैं। रस सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार और शुक्र सार के अनुसार जो है 7 प्रकृतियां।
रस, रक्त, मांस, मेदा, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र जो है जो सप्त होती हैं धातुएं, उसी के अनुसार जो है इसको भी विभाजित कर दिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सात्विक प्रकृति के प्रकार तो 7 बताए हैं। ब्रह्म सत्व, आर्ष सत्व, इंद्रा सत्व, यामा सत्व, वरुणा सत्व, कुबेर सत्व और गांधर्व सत्व, ये 7 हैं। इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तो राजस प्रकृति के प्रकार। अब राजस प्रकृति के प्रकारों की चर्चा करेंगे तो इसमें 6 बताया है। असुर, राक्षस, पैशाच, सर्प, प्रेत और शाकुन, ये जो है 7 जो है प्रकार, 6 प्रकार बताया गया है। असुर, राक्षस, पैशाच, सर्प, प्रेत और शाकुन, 6 प्रकार की राजस प्रकृतियां 6 प्रकार की बताई गई हैं। तामस देखेंगे, राजस के बाद तामस की नंबर आएगा, जाहिर सी बात है। तो तामस प्रकृतियां कितनी है? जस्ट आधा, यानी 3 हो गई हैं। तो इसमें वो पशु, मत्स्य और वनाप्रतस्य ये हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। अब बाह्य प्रत्यंग में क्या बातें कही गई हैं, ध्यान देंगे विद्यार्थी। तो बाह्य प्रत्यंग जो है महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं कि 53 है। कितने हैं? 53 की संख्या में इन्होंने बता दिया है। तो अव्यानंतरण प्रत्यंग में क्या बातें हैं, सुश्रुत के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। पहले सुश्रुत की देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों को देखेंगे। तो सुश्रुत जी ने कहा है कि त्वचा 7 है। सुश्रुत जी ने क्या कहा है कि त्वचा 7 है, कला 7 है, आशय 7 है, धातुएं 7 हैं, अस्थियां 300 हैं, संधियां 210 हैं, स्नायु 900 हैं, पेशियां 500 हैं, शिराएँ 700 हैं, धमनियां 24 हैं और मर्म जो है 107 है, दोष 3 है और मल 3 है। बहिर्मुख स्त्रोत जो है 9 बताए हैं, कंडराएँ 16 बताए हैं, जाल 16 है, कुचिकाएँ 6 हैं, रज्जु 4 हैं, शिवनियाँ 14 हैं और अस्थि संघात जो है 14 है, सीमांत 14 है, योग वायु स्त्रोत 22 है और आत्र जो है 2 है। प्राणों का आश्रय स्थान कितना बताया है? तो इसकी संख्या जो है 10 बता दी। कितनी बताई है? 10 बताया है। अब 10 में क्या है? 2 शंख प्रदेश, 3 मुख्य मर्म और हृदय बस्ती व शिरा जो है बताया। तो इस मिला के जो है क्या संख्या में हो गई? 10 की संख्या इन्होंने चर्चा बताया। तो उसके बाद है कंठ है, रक्त है, शुक्र, ओज, गुदा के प्राणायतन, ये है। अब देखेंगे प्राण। प्राण में क्या है? 12 की चर्चा करी है। तो अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंच इंद्रिया और भूत आत्मा। प्राण कितने हैं? 12। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंच इंद्रिय और भूत आत्मा जो है 12 प्राणों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे धातुओं की। धातुओं की चर्चा करेंगे, हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी चर्चा करें तो 7 बताया इन्होंने। आहार रस से रस का निर्माण हुआ, रस से रक्त का और रक्त से जो है मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का और अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है और मज्जा से शुक्र का और शुक्र से जो है गर्भ की उत्पत्ति होती है और रक्त रस धातु से स्तन्य व आर्तों का निर्माण होता है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है भैया, इसे ध्यान से देख लेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। इसको ध्यान रखेंगे, याद होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए। चीज़ें क्या होनी चाहिए? जबान पे होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कि धातुओं की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। 7 बताया। कितना बताया? 7 बताया है। आहार रस से जो है रस का निर्माण हुआ, रस से रक्त का निर्माण, रक्त से मांस का निर्माण, मांस से मेद का निर्माण, मेद से अस्थि का निर्माण और अस्थि से क्या हो रहा है? मज्जा का निर्माण और मज्जा से शुक्र और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति और रस धातु से जो है स्तन्य व आर्तों का निर्माण होता है। इसे ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पढ़ाया भी हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। आगे चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं आपको मिलेगा नहीं, इतने स्पष्ट ढंग से मैं आपको रक्त, कंडरा व शिरा है, मांस जो है वसा व पंच तत्व त्वचा है,
मेद से स्नायु है, अस्थि से दंत है, मज्जा से केश है, स्नायु और शुक्र से ओज है। चरक ने ओज को शुक्र का उपधातु कहा है। चरक ने शुक्र ओज को क्या कहा है? उपधातु की संज्ञा दे दी है महर्षि चरक जी ने। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे विद्यार्थी। आगे देखेंगे तो इसमें हम चर्चा करेंगे मलों की उत्पत्ति की। क्या करेंगे? चर्चा मलों की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। तो अन्न का मल बीड व मूत्र है, रस का मल कफ है, रक्त का मल पित्त है, और मांस का मल वायमुख स्त्रोत का मल है, और मेद से जो है स्वेद का निर्माण होता है, अस्थि से जो है नख, रोम और केश का निर्माण होता है, मज्जा से आँख का मल व त्वचा का स्नेहन करने का काम जो है उसका निर्माण होता है, शुक्र से ओज का निर्माण होता है, और ओज को आचार्य वांग भट्ट ने शुक्र का मल कहा है। क्या कहा है? शुक्र का मल कहा है। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वांग भट्ट ऋषि ने, आचार्य ने ओज को शुक्र का मल कहा है, ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है भैया। अब देखेंगे आशय। तो पुरुष शरीर में कितने हैं? 7 बताया है। वाताशय, पित्ताशय, कप्पाशय, आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, मूत्राशय। कितने हैं आशय भैया? 7 बताया है। 7 वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, मूत्राशय। ये है मनुष्य में, पुरुष में। अब स्त्री में क्या है? स्त्री में 10 है, पुरुष में 7 है, स्त्री में 10 है। उपयुक्त 7 के बाद गर्भाशय और 2 स्तनाशय जो है इसमें आपका बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। 7 ये, 1 8 गर्भा और 2 ये 10 होंगे। आगे चर्चा करेंगे आशयों में। तो अस्थि संधियाँ क्या हैं? अस्थियों की संधियों की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो 210 की चर्चा किया गया। कितना है? 210। अब शाखाओं में 68 होती हैं। मध्य शरीर में संधियाँ जो होती हैं, अस्थियों की संधियाँ 59 हैं, और सिरा व ग्रीवा में 83 होती हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, अधिकतर पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है भैया। स्नायु की चर्चा करेंगे। तो स्नायुओं की संख्या कितनी है? 900 की संख्या में है। उत्पत्ति मेद धातु से हुई है। स्नायु की उत्पत्ति किससे हुई है? मेद धातु से। पहला है 4 शाखाओं में 600 हो जाएगी। मध्य शरीर में 230 है, और सिर व ग्रीवा में 70 है। कुल मिला के टोटल आपका कितना होगा? 900 होगा। कितना होगा? 900। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछने वाली बातें हैं, अधिकतर पूछा जाता है। प्रकार कितना है? तो प्रात्नवती, वृत्त, शिश और शिशिर। कंडराएँ कितनी है? 16। हाथ में 4 और पैर में भी 4 हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। आगे देख लेंगे भैया। आगे क्या है? ग्रीवा में 4 हैं, पृष्ठ में 4 हैं। पेशियाँ, तो कुल पेशियाँ पुरुषों में 500 हैं, और स्त्रियों में कितनी है? 520 हैं। ये ध्यान रखेंगे। पुरुषों में 500 हैं और स्त्रियों में 520 हैं। इम्पॉर्टेंट है भैया, नोट कर लीजिए, कोई बताने वाला नहीं है, पूछा जाएगा परीक्षा में। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पुनः कहता हूं कर लीजिए, आपका ही भला है। मांस धातु में पाचन होते समय वायु प्रविष्ट होकर मांस धातु का सूत्र में विभाजन करती है तो पेशी बनती है। मांस धातु में पाचन होते समय वायु प्रविष्ट होकर मांस धातु का सूत्र में विभाजन करती है तो पेशी बनती है। अब चारों शाखाओं में कितने हैं? ये 100 गुणे 4, तो ये 400 हो जाती है। मध्य शरीर में 66 है, ग्रीवा व सिर में 34 है। कुल मिला के टोटल आपका बना है 500। स्त्री में 20 पेशियाँ अधिक होती हैं, दोनों स्तनों में 5-5 यानी 10 होती हैं, और इसके बाद अप्रत्यय पथ में जो है 4 होती हैं, बाह्य 2 और अभ्यंतर 2 होती हैं, और गर्भछिद्र में आश्रित 3 होती हैं। शुक्र
तो प्रदेश स्थान में 3 होती हैं, कुल मिला के 20 हो जाती हैं, बढ़ जाती है, यानी 520 स्त्रियों में हो जाती हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे शिरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शिरा के बारे में। तो द्रव को वाहन करने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? द्रव को वाहन करने वाली नाड़ी को, गाड़ी नहीं है सॉरी, नाड़ी लिखा है कि द्रव को वाहन करने वाली नाड़ी को शिरा कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? 700 है। कितना है भैया? 700 है। शिराओं की संख्या 700 है। नाभि से संबंधित मूल शिराएं 40 हैं। कितनी हैं? 40 हैं। वात व शिरा है 10 है। पित्त व शिरा जो है 10 है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे दिखाता हूँ। कफ व शिरा 10 है। रक्त व शिरा 10 है। वात स्थान में 175 है। पित्त स्थान में 175 है। कफ स्थान में 175 है। रक्त व शिरा में 175 है। शाखाओं में और शिरा में 24 गुणे 4 यानी 100 है। और मध्य शरीर में 34 है। ग्रीवा व सिर में 41 है। पित्त व शिराएं नेत्र में 10 है। कर्ण में 2 हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हम जो है इसको बता दिए हैं। अब वर्ण के अनुसार तो वारुण शिरा में वात का वाहन करता है। क्या करता है? वात का वाहन करने का काम करता है। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। नीला शिरा जो है पित्त का वाहन करता है। श्वेत शिरा कफ का वाहन करता है। रोहिणी शिरा रक्त का वाहन करता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे भैया, इम्पोर्टेंट है। धमनी की बात करेंगे तो जिसमें धमन की प्रक्रिया हो या स्पंदन हो उसे धमनी कहते हैं। जिसमें धमन की प्रक्रिया हो या प्रास्पंदन हो करे उसे धमनी कहते हैं। अब कितनी संख्या में है? 24। कितनी संख्या में है? 24। 24 की संख्या में है। अब ऊर्ध्व दिशा में 10 है। अधो दिशा में 10 है। तिर्यक दिशा में 4 है। अब बाह्यमुखी स्त्रोतक पुरुषों में जो है 9 है। स्त्रियों में 12 हैं। स्त्रियों में कितने हैं? 12 हैं। पुरुषों में 9 है। बाह्यमुखी स्त्रोतक भी पूछा जाता है। पुरुषों में 9 है, स्त्रियों में 12 है। कान में 2 है। नेत्र में 2 है। मुख में 1 है। नासा में 2 है। गुदा में 1 है। शिश्न में 1 है। टोटल कितना हुआ? 9 पुरुषों में आ गई। स्त्रियों में है शिश्न के स्थान पर मूत्र प्रशेषक 2 हैं। चूचक व 1 योनि मार्ग 12 स्तोतक हो जाते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है? 12 की संख्या में हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे चलते हैं। योगवाही स्त्रोत में देखेंगे 11 वाम व दक्षिण भागों में 12 स्त्रोत होते हैं। प्राण व स्त्रोत, अन्न व स्त्रोत, उदक व स्त्रोत, रस व स्त्रोत, रक्त व स्त्रोत, मांस व स्त्रोत, मेदो व स्त्रोत, शुक्र स्त्रोत, मूत्र व स्त्रोत, पुरीश व स्त्रोत और स्वेद व स्त्रोत जो है होगा। इसे ध्यान रखेंगे। अब अनत्र क्या है? 2 है। लघु अनत्र व बृहद अनत्र। अब अस्थि संघात कितने? 14 हैं। कितना है भैया? 14 है। सीमांत में 14 सुश्रुत बताया गया है और सुश्रुत जी ने बताया है 14 सीमांत में, और महर्षि वांग भट्ट जी ने बता दिया 18। तो दोनों में 4-4 का डिफरेंस है। अब जाल कितने हैं? 16। मांस रज्जु 4 है। सीवनी 7 है। कूर्च जो है 7 है। और मर्म की संख्या 107 बता दिया गया है। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। अब प्रत्यंगों का प्रमाण की चर्चा करेंगे तो कितने प्रमाण में होते हैं? तो सुश्रुत जी क्या कहते हैं भैया? सुश्रुत के अनुसार जो है प्रमाण कितना है? उर में 32 से 50 अंगुल गोलाई होती है और 18 अंगुल लंबाई होती है। विषण 2 अंगुल लंबाई होती है। शिश्न 4 अंगुल लंबाई होती है। ऊर्ध्व शाखा दिया है 24 अंगुल लंबाई होती है। प्रकोष्ठ 16 अंगुल की लंबाई में होता है। और हस्तल जो है 6 अंगुल की लंबाई में होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण है। बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा भैया। एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बातें नहीं समझ में आ रही दोबारा आप वीडियो को देखेंगे। उर में 18 अंगुल की चौड़ाई होती है। स्त्री श्रोणी में 18 अंगुल की चौड़ाई होती है। पुरुष किट में 18 अंगुल की चौड़ाई होती है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अंजलि प्रमाण जो है चरक के अनुसार में पढ़ लेंगे कि अंजलि प्रमाण जो है चरक जी ने क्या बताया है। चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे।
तो इसमें हम दिखा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं क्रमांक 1 में देख लिए। तो द्रव्य नाम जो है उसमें दिया है अंजलि, जो उदक होगा 10 की संख्या में होगी, आहार रस में 9 होगा, आहार रस में क्या होगा 9 होगा, रक्त में जो है 8 होगा, पुरीस में 7 होगा, श्लेष्मा में 6 होगा, पित्त में 5 होगा, मूत्र में 4 होगा, वसा में 3 होगा, और मेद और स्तन में जो है 2 की संख्या में होगी। 10वां नंबर है मज्जा, मज्जा में 1 होगा, आर्तों में 4 होगा 11, और 12 में मानसिक मस्तिष्क कोज और शुक्र में 1/2 की संख्या में होगा। सभी विद्यार्थी इसे ध्यान रखेंगे, ये चार्ट याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अस्थियों की संख्या की चर्चा करेंगे। तो मेद धातु से अस्थि की उत्पत्ति होती है, पहले भी हम पढ़ाए हैं, अभी धीरे धीरे थोड़ी देर पहले। अब संख्या में तो चरक और वांगभट्ट ने कितना बताया 360, सुश्रुत ने बता दिया है 300, और आधुनिक मत वाले भैया बड़े मत वाले हैं तो इन्होंने 206 बताया है। तो चरक और सुश्रुत की बात तो काट दिया, आधुनिक मत वाले 206 बताए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। चरक के अनुसार आएगा तो 360 लिखेंगे, सुश्रुत जी की बात करेंगे तो 300 लिख दीजिएगा, और अगर आधुनिक मत वालों के जो है मत वालों की बात करेंगे तो 206 की चर्चा आप लोग कर देंगे, इसमें कोई जो है हर्जा नहीं होगा आपका। अस्थियों की संख्या की बात होगी। अब गणना कैसे करेंगे भैया, गणना भी करना आपको आना चाहिए, कैसे जान लेंगे कि इतना होता है। तो सुश्रुत के अनुसार अर्ध शाखा में 30 + 30 अस्थियाँ होती हैं, ऊर्ध्व शाखा में 30 + 30 अस्थियाँ होती हैं, मध्य शरीर में 117 और सिर और ग्रीवा में 63 अस्थियाँ होती हैं। टोटल मिला के कितनी हो गई 300। ये गणना करके भी बता दिया है सुश्रुत जी ने, ऐसे नहीं कह दिया कोई जवानी की हाँ भैया ऐसे होती हैं। आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसके बाद में जो है कि क्या कैसे होता है। सभी लोग तब तक जो है इसको रिवीजन कर लेंगे, और जो पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।